मेरी बहन की खूबसूरती पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। इसका कद काफ़ी लंबा था और जिस्म भी बड़ा बड़ा सा था। आज मैं पहली बार अपनी बहन के घर रहने के लिए जा रहा था। कुछ घंटों का सफ़र करके मैं जब अपनी बहन के घर दाखिल हुआ तो मेरी बहन मुझे देखकर खुशी से निहाल हो गई और मुझे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बैठने के पता चला कि मेरे बहनोई किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए हैं और मेरी बहन घर में अकेली रहती है। इतने में रात हो गई। हम दोनों भाई बहन ने खाना खाया तो मैं अलहदा कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो मेरी बहन ने कहा, वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा है, जब तक तेरे बहनोई नहीं आते तुम मेरे साथ कमरे में सो जाया करो। मैं सर झुकाए अपनी बहन के कमरे में जाकर लेट गया। इतने में मेरी बड़ी बहन कमरे में आई और आते ही वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट गुजरे तो मैं अपनी बहन को देखता ही रह गया, क्योंकि मेरी बहन सफ़ेद नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन चलती हुई मेरे साथ आकर लेट गई। आधी रात का वक़्त था। मुझे बार बार सोई हुई बहन को देखकर अजीब सा होने लगा। मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। शादी के बाद मेरी बहन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाकर देखूं। मैं वॉशरूम गया और अपनी बहन के नाम की गिनती लगाकर पुरसुकून हो गया। सुबह उठा नहीं जा रहा था। शायद रात की कमज़ोरी थी, इसलिए मैं लेटा ही रहा। मैंने हल्की सी आंख ऊपर कर कर देखा तो मेरी बहन वॉशरूम में जा रही थी। मैंने सोचा यही मौका है जब मैं अपनी बहन को देख सकूंगा। जैसे ही मेरी बहन वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठा और स्टोर रखकर रोशनदान से पूरी तसल्ली से देखने लगा, लेकिन देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी। ऐसा हुस्न मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मैं वहीं स्टूल पर खड़ा दोबारा अपनी बहन के नाम की गिनती लगाने लगा, लेकिन जो मंज़र देख रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि मेरी बहन खुद। हम दो भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा इस पर बहुत रौब होता था और कभी भी नहीं लगता था कि मैं उससे छोटा हूँ। मैं इस पर काफ़ी सख्ती करता था। मेरी बहन काफ़ी खूबसूरत थी। इसका कद काफ़ी लंबा था। वो काफ़ी पुरकशिश थी और इसकी खूबसूरती पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। यही वजह थी और मैं यही चाहता था कि जल्दी इसका रिश्ता हो जाए, लेकिन इसका रिश्ता काफ़ी लेट हुआ था। पहला रिश्ता आया था तो मैंने घर वालों से कह दिया था कि इसका रिश्ता पक्का कर दे ताकि जल्दी से शादी हो जाए तो ये अपने घर की हो जाए। मुझसे यही गलती हुई थी कि लड़के को हमने जांच पड़ताल नहीं की थी। लड़के ने मेरी बहन को देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। हमने सिर्फ इसका काम पूछा, इसका काम हमें सही लगा था और जल्दी से बहन की शादी कर दी थी। लड़का पिंडी में रहता था। मेरी बहन उसके साथ काफ़ी खुश थी। उसकी हर बात पूरी हो रही थी और मैं भी ये देखकर पुरस्कून हो जाता। मेरा ऑनलाइन काम चलने लगा था, इसलिए काफ़ी आसानी हुई थी। अब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे। अचानक ही एक दिन मेरी बहन की कॉल आई तो अम्मा ने जब उठाया तो वो हैरान हो गई थी। मैं यहाँ कहाँ, कुछ अच्छा क्या हुआ? तुम्हारी बहन के शौहर को पुलिस ले गई। वो बात सबके लिए हैरान कम ना थी। सब परेशान हो गए थे। बहन वहाँ अकेली थी, इसलिए मुझे जाना था कि मुझे वहाँ जाकर पुलिस से बात करनी चाहिए। उनके कहने पर मैं पिंडी गया तो मेरे काम का सिलसिला भी मुसलसल नहीं था, इसलिए मैं वहाँ जाकर ऑनलाइन काम करने लगा था। बहन मुझ पर नाराज़ थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी ही गलती थी जो जल्दी बहन की शादी उससे करवा दी थी। वो मुझे वापस जाने का कहती थी, पर मैं यहाँ उनके कहने पर आया था, इसीलिए उसके कहने पर भी इधर ही रहा था। 2 माह गुजर गए थे। मेरी बहन का रवैया मेरे साथ काफ़ी बुरा था। अब हर चीज़ का कसूरवार वो मुझे ही ठहराती थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरा बहुत ही अच्छा जगह रिश्ता हुआ था और लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। मेरी उस रोज़ ही बात हुई थी। बहन की बातों का मुझ पर असर नहीं होता था। बहन मुझे कुछ खाने में बनाकर नहीं देती थी। मुझे उस पर गुस्सा तो आता था, लेकिन काफ़ी कंट्रोल करता था, क्योंकि बहन के हालात भी सही नहीं चल रहे थे। लेकिन जानता था अगर बहन ने हद और पार की तो मेरा सब्र जवाब दे देगा। मेरी मंगनी हो गई थी। मैं लड़की से रोज़ रात को बात करता
और वो मुझे अपनी तस्वीर भी भेजती थी। एक दिन बहन से मुझे एक काम था। जब मैं उसके रूम में गया, वो अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने हल्का सा दरवाज़ा ही खोला था जब वो मुझे दिखाई देने लगी थी। उसे इस हालत में देखकर मैं हैरान हो गया था। पहली दफ़ा ही बहन को इस तरह देख रहा था। वो तो काफ़ी हसीन थी। मेरा दिल करने लगा था कि इस हालत में उसे मैं देखता ही जाऊं। मैं इसी तरह खड़ा हो गया था। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं सोचने लगा था कि काश मेरी होने वाली बीवी के पास भी ऐसा ही हुस्न हो। वो बहुत ही दुबली पतली सी थी। बहन ने कपड़े बदल लिए थे। वो बाहर आने वाली ही थी। मैं फ़ौरन ही पीछे जाकर छुपा, ताकि अगर बहन ने मुझे देखा तो वह कहराम मचा देगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इस दिन के बाद मैं इस चीज़ को ताक में रहता कि वो कब अपने छुप कर देखने लगता। एक दिन इसी तरह वो मुझे रूम में दिखाई ना दी तो मैं ये देखकर रूम के अंदर कदम रखा। मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ दी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं वापस जाने लगा। अचानक ही बहन ने मेरी जानब रुख किया। वो मुझे देखकर हैरान हो गई थी। टॉवल से वो खुद को छपाने लगी थी। मैं जान चुका था उसने मुझे छोड़ना नहीं है। मैं उससे ये उम्मीद लगा रहा था कि उसने मुझे काफ़ी बातें सुनानी हैं, पर वो तो मेरी सोच के कई गुना आगे निकल आई थी, क्योंकि उसने आगे बढ़कर मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। उसकी हिम्मत पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये पहली दफ़ा हुआ था जब किसी ने मुझ पर हाथ उठाया था। मेरे पार सातवें आसमान पर पहुंच गया था और वो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने झट से उसका टॉवल खींच लिया था और उससे कहने लगा था कि उसने ऐसा काम किया है जिसकी सज़ा मिलकर रहेगी, वो भी तैयार हो जाए। वो खुद को बाजू से छुपाने लगी थी। जब मैंने उसके पास जाने लगा तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी। मैंने उसे कह दिया कि नहीं, इसने मुझे काफ़ी बातें सुनाई थी, लेकिन मैं इस बार मेरी इतनी सी गलती की वजह से उसने जो मुझ पर हाथ उठाया, इसका बदला तो मैं अपने तरीके से ही लेकर रहूँगा। बहन को अब मैं पूरे हक से देखने लगा था। वो मुझे मना करने लगी कि ऐसा काम मत करो जिसके बाद मुझे पछताना पड़े। पर यह काम करने का तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन कोई बहाना चाहिए था। अब जब मुझे बहाना मिल ही गया तो मैं कैसे पीछे हट जाता। इसके रोने की परवाह किए बगैर इस काम को करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे दूर होने लगी थी, पर कुछ ही देर बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो हर तरीके से मेरे कब्ज़े में थी। ये देखकर मुझे भी काफ़ी सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। वो भी चुप हो गई थी। शायद अब उसे भी मज़ा आने लगा था। ये देखकर मेरा जोश और भी बढ़ने लगा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने उससे पूरा पूरा बदला ले लिया और फिर अलग हो गया था। लेकिन मेरा दिल अभी नहीं भरा था। मुझे जो चाहिए था वो अभी भी हासिल नहीं कर सका था। मैंने उसे अपने पास किया और काम करने का कहा। पहले तो वो चुप रही और उसने जवाब ना दिया, लेकिन जैसे ही उसने इस बात की कि मैं उसके शौहर को जेल से बाहर ला सकता हूँ, तो वो ये सुनकर फ़ौरन ही मेरे साथ देने लगी और सुकून देने लगी थी। मैंने उसे बोल दिया था कि वो जितना सुकून देगी उसका शौहर उतनी जल्दी वापस आएगा। अंदर ही अंदर मुझे परेशानी होने लगी थी कि मैं कैसे उसके शौहर को वापस निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई इख्तियार भी नहीं था। मैं अब इस रोज़ कहता था कि कुछ दिन बाद उसका शौहर वापस आ जाएगा। इसी बहाने उससे काम करवाता था और ख़ुद को सुकून देता था। वो भी यही सोचकर मेरा कहना मानती थी। एक दिन अचानक से ही उसका शौहर जेल से रिहा होकर घर आ गया था। मैं उसके सामने यही कहा कि ये मेरी वजह से बाहर आया है। वो भी अपने शौहर को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसके शौहर ने सबसे माफ़ी मांगी थी। अब मुझे फ़िक्र सताने लगी थी कि मैं अपनी बहन के साथ वक़्त कैसे गुजारूँगा। फिर तो मैं उनके साथ ही रहा, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। अब उसका शौहर उसके साथ ही रहता था, लेकिन अचानक ही एक रोज़ अम्मा ने मुझे अपनी बहन के पास भेज दिया। जैसे ही गया तो मेरी बहन बहुत उदास थी। मैंने उसे उदासी का सबब जाना। वो कहने लगी कि मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही
शौहर वापस आया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि उसका शौहर अभी भी स्मगलिंग करता था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। वो रात को मेरी बहन के पास चला गया था, लेकिन मेरी बहन नहीं चाहती थी कि वो इसके पास जाए। मैं जान गया था कि मेरी बहन अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने इससे बहुत माफ़ी मांगी थी कि मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये रिश्ता तलाश नहीं किया और ना ही इस इंसान को परखा था जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। मेरी बहन कहने लगी कि अगर आप चाहो तो इस गलती को सुधार सकते हो। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन खामोश रहा। कुछ देर बाद उसका शौहर किसी काम के तहत बाहर चला गया। मैंने अपनी बहन को देखा तो उसके वजूद पर अजीब से निशान पड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा कि ये निशान कैसे हैं। जब मेरी बहन ज़ारों कतार रोने लगी, वो मेरे गले लग गई और कहने लगी कि भाई, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये मेरा शौहर मेरे साथ बहुत तशद्दुद करता है। इसकी बातें सुनकर मुझे उसके शौहर पर गुस्सा आया था। मैंने उसे कह दिया था कि अब देखना, मैं तुम्हें इससे अलग करने वाला हूँ। अब तुम हमारे साथ हमारे घर ही चलो। वो ना मानी और कहने लगी कि नहीं, मैं अपने शौहर को छोड़कर नहीं जा सकती। आपने इसके साथ मेरी शादी की है, इसकी वजह से अब मैं इसके साथ ही रहूँगी। अब तो मेरा जनाजा ही इस घर से निकलेगा। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी बहन शायद इसी वजह से ज़िद कर रही थी, क्योंकि ये मेरी वजह से ही हुआ था। मैंने इससे बहुत माफ़ी मांगी थी और मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे माफ़ ना किया। रात को जैसे ही शौहर उसका घर आया तो फिर से वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं उसे बचा कर रहूँगा। मैंने उसके शौहर को कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। हम दोनों वहाँ चलते हैं। मेरी बहन बहुत खुश हो गई थी। इस तरह मैं अपने बहनोई को बाहर ले गया और मैंने अपनी बहनोई को बहुत ज़्यादा खाना खिलाया था। वो यही कह रहा था कि देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, अब घर जाना चाहिए। पर मैंने उसे कहा कि देखो, अभी मेरा काम नहीं हुआ। कुछ देर बाद जैसे ही उसे नींद आने लगी तो मैं उसे फ़ौरन ही घर ले आया। मैं जानता था जैसे ही घर गया तो मेरी बहन सो रही थी, तो मैंने अपने बहनोई को कहा कि देखो, मेरी बहन जाग जाएगी, तुम ऐसा करो, मेरे साथ ही सो जाओ। उसने मेरी बात मान ली और इस तरह वो मेरे साथ ही सो गया था। मैंने सुख का सांस लिया था कि आज तो मेरी बहन बच जाएगी। लेकिन अगले रोज़ मैंने अपने बहनोई को कहा, मेरे दोस्त की शादी है जिस पर मेरी बहन भी जाएगी। कहने लगा, तुम्हारे दोस्त की शादी पर मेरी बीवी का क्या काम है। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हारी बीवी उसकी बहन की भी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए उसको भी दावत है। कहने लगा, ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा मेरी बहन, तुम्हारी बहन, वहाँ नहीं रुकेगी, इसे वापस आना होगा। मैंने इससे कहा कि ठीक है। इस तरह मैं अपनी बहन को लेकर वहाँ आ गया। मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरे दोस्त की शादी तो नहीं थी, पर अब वो हमारे साथ ही रहती थी। रात को जैसे ही वो अपने कमरे में गई तो मैं उसे माफ़ी मांगने के लिए कमरे में चला गया था। लेकिन मैंने जैसे ही उसे इस हालत में देखा था तो एक दफ़ा तो फिर से मेरे जज्बात मचलने लगे थे। मैं नहीं चाहता था कि मैं वो सब करूं, लेकिन मेरे अंदर का शैतान जाग गया था। मैं अपनी बहन के पास चला गया था। वो कहने लगी कि भाई प्लीज़, ये सब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर अम्मा देख लिया तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी और शौहर को पता चल जाएगा। इस तरह वो भी मुझे छोड़ भी देगा। मैंने उससे कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा वो शौहर तुम्हें छोड़ ही दे और मैं तुम्हारी शादी अच्छी जगह करवा दूँगा, फ़िक्र ना करो। इस तरह उसने मेरी बात मान ली थी और मैं उसके साथ वो काम करने लगा था। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि मैंने बहुत दिन इंतज़ार किया था। मैं अपनी मंगेतर को भी भूल ही गया था, पर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए और मेरी बहन वापस चली गई थी। लेकिन अब मेरी तलब और भी बढ़ने लगी थी और मैं अपनी मंगेतर के बारे में सोचने लगा था। एक रोज़ मैं उससे मिलने के लिए गया
मैंने उससे कहा कि तुम कुछ खाया पिया करो, वो अपनी सेहत बनाओ, शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। मेरी मंगेतर ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो वो गुस्सा होने लगी और कहने लगी, देखो पहले तो तुम मुझे कहते थे कि मैं ऐसी ही अच्छी लगती हूँ, लेकिन अब न जाने तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुमने क्या देख लिया है। मैं इस बात पर खामोश रहा। इस तरह वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई तो मैंने पछताना शुरू कर दिया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक वही तो मेरा बहुत सहारा थी, पर मैंने अम्मा को कह दिया था कि आप मेरी जल्दी से शादी कर दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाऊं। माँ ने फ़ैसला किया और मेरी शादी की बात की, लेकिन उन लड़की वालों ने इनकार कर दिया कि आपके लड़के को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने अम्मा को कह दिया कि कोई बात नहीं, मुझे लड़कियों की कमी नहीं, वो रिश्ता सही इनकार कर रहे हैं तो ऐसा ही सही। पर माँ बहुत परेशान हो गई थी कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अम्मा को समझाया था। इसी तरह मेरी मंगनी टूट गई थी। फिर मेरी बहन ने जैसे ही सुना वो खुश हो गई थी, कहने लगी वो लड़की वैसी भी नहीं पसंद थी, शुक्र है तुम्हारी मंगनी टूट गई। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूँगी, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने उसे इजाज़त दे दी थी। इस तरह अब वो लड़कियां तलाश करने लग गई। वो हर लड़की की तस्वीर मुझे दिखाती थी। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। मैंने बहुत लड़कियां देख ली थी। एक लड़की की उसने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने जैसे ही देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। उसका कद भी अच्छा खासा था और ख़ूबसूरत भी थी। उसकी उम्र भी छोटी थी, लेकिन अपने खदोखाल की वजह से बहुत बड़ी लग रही थी। यही सोचकर मैंने जल्दी से अपनी बहन को कह दिया कि मुझे ये लड़की अच्छी लगी। वो मेरी बात का मतलब जान गई थी। फिर कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगी। एक रोज़ मेरी बहन ने मुझे इस लड़की से मिलवा दिया था और कहने लगी कि एक शर्त है, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद आई है तो तुम्हारी शादी इससे होगी, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने इससे कहा कि तुम क्या चाहती हो। कहने लगी कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैंने उसे कह दिया कि ठीक है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं भी तैयार हो गया था। हमारा रिश्ता पक्का कर दिया था। मैं बहुत खुशी था। अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। मेरी बहन भी बहुत खुश थी। मेरा बहनोई किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। मेरी बहन भी आज़ाद हो गई थी। अब वो हमारे पास आकर रहने लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि मेरी बहन बहुत दुखी ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका शौहर जो बाहर चला गया था, पहले तो फिर भी वो सुकून हासिल कर ही लेती थी, लेकिन जब उसका शौहर बाहर गया, उसके चेहरे की वो रौनक ही गायब हो गई थी। फिर उसने कभी भी किसी से इजहार नहीं किया था। जैसे हम अपनी बहन से वो सब बातें करने लगा कि तुम कैसी रहती हो, तो वो बात बदल देती थी और फिर वही बात करती कि देखो, शादी तो मैं तुम्हारे करा कर ही रहूँगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ भी कुछ करना होगा। मैं उसे कह देता था कि ठीक है, तुम जब भी मुझसे कुछ करवाना चाहोगी तो मुझे बता देना, मैं तैयार हो जाऊँगा। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है। इसी तरह मेरी शादी के दिन करीब आ गए। मैं खुश था। शादी वाली रात सारे मेहमान आए हुए थे। मेरी बहन ने कहा कि तुम मेरे रूम में आ जाओ, कुछ देर बाद चले जाना। जबकि मेरी बीवी मेरे कमरे में आराम कर रही थी। मैं बहन के कमरे में आ गया तो मेरी बहन कहने लगी कि देखो, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ भी वो सब करो जो तुम अपनी बीवी के साथ करने वाले हो। इसकी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मुझसे वो सब मांगेगी, क्योंकि मेरी बहन तो अब बहुत बदल गई थी। उसने तो कभी इस चीज़ का इजहार भी नहीं किया था। मैंने अपनी बहन को कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश कब से होने लगी और तुम कब से चाहने लगी कि तुम वो सब करो। जब वो कहने लगी कि मेरा शौहर जब से बाहर गया है मुझे वो सुकून नहीं मिला और मुझे वही पल याद आते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे ये सब कुछ करके रहूँगी। मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम मेरी मजबूरी समझो और ज़रूरत के वक्त अब मेरे काम आ जाओ। इसकी बात सुनकर मैं तैयार हो गया था। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वादा करो तुम कि तुम ये सब किसी को भी नहीं बताओगे। इस तरह अपनी बीवी के पास जाने से पहले ही
मैं अपनी बहन के पास चला गया था। मैंने उसे बहुत खुश किया था क्योंकि उसने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह से कुछ देर बाद ही मेरी बहन ने मुझे जाने का कहा था। मैंने उसकी बात मान ली और इस तरह मैं वापस आ गया था।